बनाते हैं ना, दूसरी जगह पर उनको राख को संग्रहित करके रख देते हैं। उसमें जो सेवक झाड़ू पोछा लगा रहा है या उसको जो बनाने में, जो निर्माण में जिसने खर्च दिया है, उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। उसको एक जन्म में बहुत यशस्वी आदमी बनेगा। और प्रतिष्ठा, यश धन से भी बड़ी चीज होती है। धन चला जाए तो आप फिर कमा लीजिएगा, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा चली जाती है तो फिर उसको धन से आप नहीं कमा सकते। कोई दुनिया में यशस्वी बना हुआ है और प्रशंसनीय है तो कोई जन्म का पुण्य का के प्रताप से ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज और पहुँचे हुए जो संत होते हैं तो उनके संस्कारित राग को पूरा नहीं फेंकते हैं, कुछ मात्रा में तो समुद्र में, नदी में बहाते हैं और बाकी वहाँ रखते हैं। इसीलिए रखते हैं कि साधना की शक्ति उस राग के कण-कण में होती है और उसकी आभा वहाँ प्रणाम करने वाले को, सिर झुकाने वाले को मिलती रहती है और फिर सेवा का भी मौका मिलता है। तो संत किस रूप में किनको क्या आशीर्वाद दे देंगे कहना मुश्किल है। सेवा को, अच्छे कर्म को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही बुरे कर्म को कभी भी हल्के में लेना चाहिए। जैसे ताज़ा दूध तुरंत नहीं जमता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसी तरह किया हुआ पाप कर्म भी तुरंत नहीं मिलता है। तो पुराने कर्मों से जब हम लोग वर्जित हो जाएंगे, नए पाप कर्मों से, तो बचा हुआ पुराना रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इस जन्म में खाएंगे, थोड़ा उस जन्म में दुख भोगेंगे, थोड़ा उस जन्म में, तो दुख खत्म हो जाएगा ना। जो बचा हुआ होगा तो कई बार ऐसा भी होता है, जो आखिरी जन्म होती है ना संतों की, उसमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी हो गई थी तो लोगों ने कहा कि क्या झूठ मूठ का बीमारी लेके बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी दिखाने के लिए आप जो माँ से बोलिए, काली माँ से, आप उनका भक्त है, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, देखो बीमारियों नहीं ठीक कर सकेंगे। कहा कि देखिए भाई, बोला उसको जाता है जो कि नहीं जानता है। काली माँ तो हमारा अपने अंतर्जामी है, अगर हमको कष्ट है तो अपने जान रही है। दूसरी बात कि जब से मैंने ध्यान किया तो ये जाना कि हमारे ही कर्मों का दोष बन करके हमारे जीवन में आया। हमें ध्यान से मैं देख रहा हूँ, जब अपने ही कर्मों का फल हमारे जीवन में आया है, आज हम किसी देवी देवता भगवान से आशीर्वाद मांग करके थोड़ा देर के लिए उसको दबा देते हैं, बीमारी को टाल देते हैं, तो बीमारी को भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म हमको लेना ही पड़ जाएगा। हम नहीं चाहते हैं दोबारा जन्म, इसी जन्म में सारा राफ साफ कर दे मामला। तो बाहर से देखने में लगता था कि बीमार है, भीतर से संतुष्ट रहते थे। जैसे ज्ञान हो जाएगा ना, ज्ञान ही सुखदायी बनाता है आदमी को। जब आप सभी जन्मों के कर्मों को जान जाइएगा और जानिएगा कि हमरे ही पाप के कारण है, तो फिर आपको अभी क्यों दुखी होते हैं। वो घटना घटती है तो अपने छोड़ करके लोग सब दूसरे को दोष देता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हमको हो गया। ज्ञानी कहता है कि नहीं, मेरे कारण ही मुझे यही अंतर है। तो दुख को भी उनके लिए सुख रूप हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नए पापों से रुकिए और पुराने की चिंता नहीं कीजिए। वो पहाड़ के समान भी है, तो थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में बुद्ध को 551 जन्म लगा था, हम लोग ज़्यादा लग जाएगा, 5000 पर जन्म लग जाएगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कितना ज़्यादा पाप रहेगा तो थोड़ा थोड़ा कमेगा ना। और नया कर्म कोई नहीं कर, नया अगर कर्म करना चाहते हैं तो रोज़ बैठ के ध्यान कीजिए और रोज़ बैठ करके साधना कीजिए। रात्रिकालीन सत्संग में बताया था कि सबसे पहले हाथ मुँह धो करके अच्छे से आसन में बिछा करके
और बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर करके मेरुदंड को सीधा करके बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए, मेरुदंड पूछते नहीं, रीढ़ का हड्डी जितना सीधा करके बैठिएगा तो वृत्ति आपके ऊपर की तरफ में जाएगी, और जितना झुक जाइएगा, यहाँ से 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। जैसे 60, 70, 80 होइएगा ना तो नींद में चले जाइए, आलस हो जाएगा। शरीर की भाषा है, जैसे अभी हम लोग बैठे ना, सब अलग अलग है। कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे भी बैठता है, कोई ऐसे बैठा है तो मुझे वो चिंता का प्रतीक है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन आपका शरीर बहुत कुछ बोल रहा है। इसकी पढ़ाई होती है, वो बुक आता है बॉडी लैंग्वेज। आप कुछ नहीं भी बोलिएगा तो भी आपके मन की बात को बता सकते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, खाली बैठने का तौर तरीका देखने से। जैसे कोई किसी को सवाल पूछता है और उसको याद नहीं आती तत्काल, तो क्या करता है, ऐसे माथा दिखेगा, ऐसे खोज रहा है, यहाँ फाइल छुपा हुआ है। दिन भर आदमी देखिएगा काम करते करते थक जाता है तो उसके हाथ ऐसे कमर पे आ जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में स्टैंड नहीं लग जाता है चलते चलते, यहाँ रुकने का मन, यहाँ कमर पर हाथ आ गया, समझिए आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ, आराम की ज़रूरत, उसको आराम खोज रहा है, आराम की आवश्यकता है उनके लिए। इस शरीर आपका सब कुछ बतलाता है। हम जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग बाद में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, शरीर एक दूसरे से बतिया लेता है। कोई प्रेमी आदमी है तो देखिएगा मन हर्षित हो जाता है मिलने से। आया है संतवाणी में कि 4 मिले, 2 नज़र इधर हुआ ना, 2 उधर, 4 मिले 64 खिले, 32 को दांत इधर का, 32 को दांत उधर का। किसी को खास आदमी मिलता है नहीं, खिलखिलागा, आ गया बहुत दिन का पुराना यार मिल गया। तो 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोड़, दोनों तरफ से फिर भाव बंदगी भी करता है। 5 दूना 10 गो इधर से, या 5 दूना 10 गो इधर से। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, अब प्रेमी से प्रेमी मिले 20 से 72 करोड़। कोई सज्जन व्यक्ति से सज्जन व्यक्ति मिलता है तो उसका 72 करोड़ जो रोम है ना, नस नाड़ी, वो भी प्रफुल्लित हो जाता है। कोई आ गया आपसे मिलने, आप मुड़िया उधर घुमा दिया इसे, नहीं नज़र चुरा के बात करता, हाँ बोलो बोलो ना, हम सब सुन रहे हैं। अब नजरे मुड़ी ऐसे झुकाया हुआ है, इसका मतलब है कि पूरा प्रेम उसमें दोनों में नहीं। आया है मिलने, बातचीत, औपचारिकता हो रही है। जो नज़र भर करके एक दूसरे को नज़र से देखा भी नहीं तो उसको प्रेम कहा जाएगा। प्रेमी आदमी तो पहले जी भर के देखेगा, प्रेमी आदमी। तो शरीर जो है इसे बहुत कुछ आपका बताता है, कहने का मतलब यही है। स्वाभिमान से भरा हुआ व्यक्ति जब चेयर पर बैठता है तो उसकी जो पीठ है उसमें सटी भी होती है। अगर 10 आदमी बैठा हुआ है और उसमें से एगो हेड है, बॉस है, और बाकी उसका कर्मचारी है, कैसे जानिएगा कि उसमें कौन मालिक है और कौन नौकर है? सबको एक ही रंग का पोशाक पहना दिया जाए और सबको एक ही रंग का चेयर दे दिया जाए, कैसे पहचानिएगा? आप फोटो खींच करके लाइए ग्रुप का, तुरंत पहचान में आ जाएगा। जो मालिक होगा वो स्वाभिमान के साथ चेयर पर पीठ सटा करके इत्मीनान से बैठेगा, उसको कॉन्फिडेंस ना है ये सब तो हमारा कर्मचारी है। इसे और जितना कर्मचारी है तनख्वाह लेने वाला, मालिक के सामने ऐसे बैठ सकेगा? वो कुर्सी छोड़ करके बैठेगा। बैठने के तरीके से पता चल जाएगा कौन मालिक है कौन नौकर है। अगर कोई बैठता है तो समझिए तब उदंडता का लक्षण है। मालिक के सामने भी अगर वैसे बैठता है या तो मूर्ख सेवक है या उदंड व्यक्ति, विनम्र नहीं है, आभार का ज्ञान नहीं जानता है। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में तो खास करके इसीलिए एक आसन दे दिया जाता है
कि एक तरह की वृत्ति बनी रहे। ऐसा नहीं कि पुराना आदमी को अलग आसन बता दिया, नया आदमी को, सब एक तरह वृत्ति बनी रहे। इसको सुखासन बोला जाता है। इसको जिज्ञासु व्यक्ति है, एकदम सचेत होकर बैठे। लगनशील व्यक्ति है, अलग बैठेगा। आलसी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, तो वैसे बैठेगा। सबका अलग अलग नियम है। तो ध्यान में जब बैठते हैं तो उसमें विविधता नहीं होती, सबका आसन एक जैसा होता है। मेरुदंड सीधा रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जप कीजिए, पुकारिए। जैसे कोई बोलता है माँ है, बाप है, भगवान है, अल्लाह है, वाहेगुरु नहीं बोलता है, तो उसमें हे संबोधन लगा हुआ है। मेन चीज क्या है? जो मंत्र है आपका। तो थोड़ा देर जप करने के बाद फिर जप करना छोड़ देना चाहिए। जैसे आप बुलाए, हे बेटा इधर आओ, अब बेटा सामने में आ गया, फिर उसको बुलाइएगा, हे बेटा इधर आओ, हे बेटा इधर आओ। अरे बेटा आ गया तो गप न करेगा, उससे उसको देखेगा जो बातचीत करना होगा। तो पहले आप आवाहन करके अपने इष्ट को पुकारते हैं, हे गुरु हमको दर्शन देने के लिए आइए। ऐसा बोलिएगा नहीं दर्शन देने के लिए आइए, लेकिन भाव उसका वही है पुकारने का। किसी को बुलाने का मतलब क्या है? काम है उनसे कुछ, तब ना बुला रहे हैं। तो आएगा तो दर्शन तो हो ही नहीं जाएगा सामने में। एक क्रिया से दूसरे क्रिया में लिंक जुड़ा हुआ। कुछ देर जप करने के बाद जप करना छोड़ देनी चाहिए और गुरु के देखे हुए मुखार बिंद का ध्यान करें। कृष्ण ने कहा कि पहले संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए और उसके बाद यहाँ से छोड़कर सिर्फ मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करें। और भगवान ने कहा अचल और स्थिर होकर के साधक को ध्यान में बैठना और निर्भय होकर के। 3 शब्द का अचल मतलब वो अभी हम लोग चल नहीं रहे ना, अचल है, बैठ गए। स्थिर किसे कहा जाएगा? जिसका हाथ पैर नहीं हिल रहा है। अचल है लेकिन ऐसे कभी कभी माथा खुजला रहे, तो स्थिर नहीं हुआ। अचल तो है। स्थिर कब होगा? जब खामोश हो जाएगा। निर्भय शब्द को आया उसमें। साधना वही कर सकता जो निर्भय होगा, मतलब किसको किसी चीज़ का भय नहीं होगा। अगर हम किसी का मर्डर करके आ जाते हैं, अब बढ़िया से चादर तान करके बैठ गए ध्यान में, तो मन लग जाएगा उस आदमी का। कोई किसी का मर्डर करके आ जाए, उसको तो हमेशा भय लगा कहीं पुलिस ना आती है पीछे। हवा से दरवाज़ा खड़क जाएगा तो लगेगा डर से आ गई, अब आ गई पुलिस आ गई, क्योंकि उसके मन में तो भय समाया हुआ है। बैठा है लेकिन चित्त उसका स्थिर। चित्त स्थिर कब होगा? निर्भय हो जाएगा। निर्भय कौन होता है? जो सच के रास्ते पर चलता है। भयभीत कौन होता है? जो गलत काम करता है। तो अचल, स्थिर और निर्भय होकर के बैठिए। एक टक से गुरु का ध्यान कीजिए। जिस व्यक्ति का आप ध्यान करते हैं उसका गुण आपके अंदर में आता है। चोर व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो चोर वाला गुण आएगा। साधु व्यक्ति का ध्यान कीजिएगा तो साधु वाला गुण आएगा। डॉक्टर का ध्यान कीजिएगा, डॉक्टर वाला गुण आएगा। जिसका आप ध्यान कीजिएगा उसका गुण आपके अंदर में आएगा। ध्यान में इतनी शक्ति होती है। द्रोणाचार्य ने तो विधिवत दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन मूर्ति का ध्यान करके वो सारी विद्या सीख ली थी। और ऐसी विद्या सीखी जो साथ में रहने वाला अर्जुन भी नहीं सीख सका। अर्जुन को कहा था कि मैं धुरंधर विद्वान बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा हुआ धनुर्धर। ठीक है। फिर जंगल जब घूमने गए ना, तो जहाँ एकलव्य साधना करता था उसी वन में जा रहा है,
गुरु अपने से दर्शन देने जाए, गुरु साधारण नहीं होता है। जब आप किसी का ध्यान करते हैं तो उसका भी तो आसन हिलता है, बेखबर थोड़े रहता है। अर्जुन को लेकर के जा रहा है, लेकिन नए आदमी को जंगल में प्रवेश होने से जंगली कुत्ता भूखने लग गया। इनका जब ध्यान टूटा तो यहीं से शब्द भेदी बाण चला दिया इसने। किसने? एकलव्य ने। शब्द भेदी बाण का नियम होता है, जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं जाकर लगेगा। तो चूंकि कुत्ते के मुंह से आवाज़ आ रही थी, वहीं उसके मुँह में बाण जा कर के भर रहा था। अब मुंह तो अप डाउन होता है ना, जब भूखता है तो बंद होता है, खुलता है, तो ऐसे जैसे खुलता था बाण जाता था, और जैसे बंद होता था फिर रुक जाता था, जैसे खुलता था तुरंत मुंह में। अर्जुन तो देख के अवाक रह गए, कहा कि गुरुदेव ऐसी विद्या तो आज तक आपने हमको भी नहीं सिखाई है। ये तीर कहाँ से आ रहा है? फटाफट भूखते हुए कुत्ते के मुंह में तीर कहाँ से आ रहा है? हो जरूर कोई हमसे भी धुरंधर आदमी है इस जंगल में। चलो ना आगे रहस्य खुलेगा। जैसे गया तो देखा आदम कर द्रोणाचार्य की मूर्ति। तो आहट, गुरु के चरण की आहट हुई, ध्यान टूटा, जाकर के प्रणाम किया, धन्य हो। कहा गुरुदेव आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कहा कि मैं तुम्हारा गुरु कब से बन गया? ये सीखा ही कहाँ से? सब का सब आपकी कृपा से सीखा। देखते हैं मूर्ति बनाए हैं, इसी से निर्देश ले लेकर के मैं सारा कुछ सीख गया हूँ। अब गुरु पड़ गया असमंजस में। एक को तो साक्षात वचन दिए कि सबसे ज़्यादा तेज बनाएंगे, जो साथ में रहने वाला वो अधूरे रह गया। ये ध्यान करके उससे भी ज़्यादा तेज हो गया। देखिए ध्यान में कितनी शक्ति है। जौं गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जौं गुण होए से। कई बार साथ में रहने वाला आदमी को धोखा हो सकता है, और दूर ही उनकी आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति उससे आगे बढ़ सकता है, साथ में रहने वाला शिष्य से। क्या उपाय का? वही तो उनको बड़ा करने के लिए एक शिष्य से तो उसका अंगूठा दक्षिणे में लिया था। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का आप ध्यान करते हैं उसका गुण आपके अंदर में आता है। ध्यान से विकास होता है। एक पौधा है, बारिश के दिनों में 2 पौधा आप खरीद के लाइए। एक को रोज़ पानी दीजिए, अच्छे से गुड़ाई कीजिए, एक को छोड़ दीजिए, उसका विकास रुक जाएगा कि नहीं? जिसमें आप ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ता है। या 2 बेटा है, एक बेटा को बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ाइए, एक को सरकारियों में नाम नहीं लिखाइए, तो उसका विकास रुकेगा कि नहीं? जिस चीज़ में आप ध्यान देते हैं उसका विकास बढ़ता है, विकास होता है। आप जब आंख बंद करके आप अपनी तरफ में ध्यान देते हैं तो आपका भी विकास होता है। आप वही आदमी नहीं रह जाते जो पहले होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा आप अपनी तरफ में तो आप बदल जाइएगा। इसमें वही गुरु की भूमिका है मध्य में। गुरु का ध्यान कीजिएगा तो गुरु का ध्यान कीजिएगा तो गुरु में जो दैविक शक्ति है, आध्यात्मिक गुण है, सदाचार का गुण है, वो आप में आना चालू हो जाता है। जैसे ब्लूटूथ से कुछ ही भेजते हैं, कैसे मोबाइल से चला जाता है व्हाट्सएप पे एक दूसरे में, लिंक जुड़ा है तब जाता है ना, नेट है, सब कुछ है, बैटरी है तो चला जाता है। तो गुरु से जिस दिन लिंक जुड़ जाएगा तो उसका गुण आपके अंदर में आना चालू हो जाएगा। जब चालू हो जाएगा तो आगे की जो साधना है दृष्टि योग की क्रिया उसमें मददगार सिद्ध होगा। इतना एकाग्र हो जाइएगा कि अभी थोड़ा जप में मन लगा, थोड़ा ध्यान में लगा। अब है शून्य ध्यान, थोड़ा बारीक ध्यान है। वहाँ कोई विषय नहीं है, न रूप है न नाम है, क्योंकि आप निर्विषय तत्व की तरफ में यात्रा कर रहे हैं ना। विषय खोजिएगा तो मिलेगा कुछ नहीं। बैठ जाए एक टक से अंधेरे में बैठ करके खाली अंधेरे को सामने में देखिए, न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं। यहाँ से 1.5 से 2 हाथ की दूरी पर सामने में दृष्टि योग की कला है।
लेकिन देखिए तो देखने के तरीके से देखिए, ऐसे नहीं देखिए। जैसे सुई में धागा डालते हैं ना, कैसे देखते हैं, एकदम गौर से ऐसे चारों तरफ से अंधेरे पर समेट करके देखिए। अंधेरे को देखने में अंतर है, वो होता है फैली निगाह से देखना। जैसे नॉर्मल देख रहे हैं तो पूरा पंडाल दिख रहा है, हॉल। असिमटी निगाह से देखना किसको कही जाएगी कि सामने में कोई चीज़ है, कांटी है मान लीजिए, उसको देखेंगे तो पूरा दीवार और दीवार में रखी वस्तु गौण हो जाएगी। वो सिमटी निगाह से देखना होगा। तो शुरू में जो अंधेरा में जो जप किए तो नॉर्मली फैली निगाह से अंधेरे को देखते हुए जप किए, अंधेरा शुरू में भी था। अब गुरु महाराज का जो ध्यान किए, कल्पना से ही ध्यान में शक्ति होती, याद रखिएगा। कुछ लोगों को तक एकदम प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा तब मानस ध्यान पूरा समझा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कल्पना में भी तो शक्ति होती है। आपका कोई दुश्मन है, बहुत आपसे झगड़ा करता था और चला गया परदेश भाग करके कमाने के लिए, और बड़ा गलत व्यवहार किया था आपके साथ, और उसको यहाँ बैठ करके खाली याद कीजिए उसको। तो खराब क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था, निगेटिव विचार का था, और उसको याद करिएगा तो देखिएगा याद करते करते आप इतना आगे बढ़ जाइएगा कि आपका खून खौलने लगेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लगेगा कि आ जाता तो उसको फिर से मारते बदला लेते, नहीं भाव आ जाता है। तो वो कल्पना से ध्यान किए, वो आदमी तो यहाँ नहीं है और उसको पता भी नहीं कि आप उसको याद कर रहे हैं, वो तो गाली गलौज करके चला गया। लेकिन आपके शरीर का रसायन चेंज हुआ ना, मूड चेंज हुआ ना, ध्यान में इतनी शक्ति होती है। तो हमारा गुरु पार ब्रह्म का रूप है, सतलोकवासी है, घट घट में सर्व अंतर्यामी है। तो उनका ध्यान करेंगे तो उनका भी गुण हमारे अंदर में आएगा। कल्पना से भी ध्यान करने से किसी किसी को साक्षात भी दर्शन दे देते हैं गुरु महाराज, लेकिन कल्पना में भी कम शक्ति नहीं होती। ऐसा ख्याल कीजिए ना कि गुरु महाराज हमारे सामने में आए हैं, हम उनको देख रहे हैं, गुरु महाराज भी हमको देख रहे हैं, हमको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। ऐसी भावना से ध्यान कीजिए। ध्यान जो है सो दृष्टि योग में मददगार सिद्ध हो। तो एक टक से सामने में देखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ कर देखना है, और शर्त यही है कि उस समय में कुछ सोचना नहीं है, निर्विचार हो जाना है। देखने को तो लोग देखता है लेकिन निर्विचार नहीं हो पाता है, मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। और जैसे ही कोई विचार आता है आपके मन में तो विचार के अनुरूप रूप भी बन जाता है, और जैसे रूप बन जाता है तो अंधेरा गौण हो जाता है। शुद्ध अंधेरा चाहिए सिर्फ, तब जो बिंदु और प्रकाश होने वाली जो घटना है वो होगा, शुद्ध अंधेरे में होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त। शुरू शुरू में भले नहीं आपको समझ में आए, लेकिन अभ्यास करते करते, और बहुत धीरज की आवश्यकता है। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, और समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। अभी सीजन नहीं है तो खूब दूध डालेंगे उसमें, पानी की जगह में तो आम गाछ में हो जाएगा, और 2 महीने के बाद कुछ नहीं डालेंगे तो हल्के मात्रा में होने के बाद हो ही जाए। तो समय समय की बात है, धीरज साधक को रखना पड़ता है। इसीलिए ध्यान कीजिए। रहीम के वचन में आया है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहमन दावे न दवे जानत सकल जहान। आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो धीरे धीरे लोग जानता है, कितना छुपा करके रखेगा। संसारिक प्रेम भी नहीं छुपता है, छुप जाता है। आप परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो वो भी नहीं छुपेगा।
याद रखिएगा। जब सांसारिक प्रेम नहीं छुपता है तो रहीम तो दोनों तरफ में बात करते हैं। जिस दिन परमात्मा से लगन लग जाएगी तो आपके चेहरे में अलग किस्म का उमंग आ जाएगा, पैर में थिरकन आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, छिपाए नहीं छिपेगा। बहुत आदमी कहता है कि बाबा इतना संपत्ति कमाते हैं फिर भी कमियाँ महसूस होती है। और सत्संगी लोग देखते कम बजट में ही कैसे जीवन जी लेता है बढ़िया से, कैसे जी लेता है। अरे कोई गुरु का हाथ है ना किसी के ऊपर में तो अच्छे से जिएगा ही जिएगा। साधना की शक्ति से उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। सत्संगी साधक अभ्यासी कुछ नहीं छिपता है, आपका उद्धार हो जाएगा और आपके साथ औरों का भी उद्धार हो जाएगा। तो इसके लिए रोज दृष्टि योग की साधना करनी, नहीं मन लगे तो भी बैठिए। जब शब्द का भंडार खुल जाएगा आपके अंदर में तो पहले मोटे मोटे शब्द सुनाई पड़ेंगे। गुरु से युक्ति ले लीजिए, जो 30 साल 40 साल पुराना सत्संगी है ना, शब्द साधना कई बार शब्द की अनुभूति पहले हो जाती है और प्रकाश ही बाद में आता है, ऐसा भी होता है बाद में। तो जो पुराने सत्संगी है शब्द साधना ले लीजिएगा, किस दिशा से कौन सी आवाज़ सुनना है वो कला बताई जाती है और उसको पहले जप ध्यान करके एक टक से अंधेरे में देख करके और थोड़ा देर खामोश होकर के खाली सोचिएगा कि अंदर में कहीं से कोई आवाज़ सुनी आ रही, दाएं बाएं ऊपर नीचे, आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा। और वो अगर आवाज़ पकड़ में आ जाए तो आवाज़ ही आवाज़ से मिलाता है, वो परमात्मीय आवाज़ है जिसको कहा कबीर ने, सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व सातवां गुरु तो आपका मेरे में वो सार शब्द है, वही सत्शब्द परमात्मा को लखा देता है। उससे मिला करके पहले शुरू में शब्द की ज़रूरत है, अब बाद में सुनते सुनते शब्द से भी पार हो जाइएगा। कहाँ चले जाइएगा? निःशब्द मंडल में चले जाइएगा, वही परम पद है जिसके बारे में उपनिषद ने कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूप। दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल स्वरूप नहीं और ब्रह्मज्ञानी नहीं बल्कि ब्रह्म ही हो जाता है। दृश्य हुआ प्रकाश जगत, अदृश्य हुआ शब्द जगत। और दोनों तरह की साधना करके आप केवल भगवान को जानने वाले नहीं बल्कि आप स्वयं भगवान ही हो जाते हैं। इसलिए संत का दर्जा हम लोग कितना देते हैं। संत जब कोई बन जाता है, पलटू साहब कहते हैं सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत जो है वो ब्रह्म का रूप हो जाता है, सबसे हेड हो जाता है। यही संत मत की साधना है और इसी को रोज हम लोगों को अभ्यास करना है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सदाचार का पालन करना है, शिष्टाचार का पालन करना है, सेवा का भाव रखना है। नहीं कुछ जान तो सेवा ठान, सेवा से हृदय पवित्र होता है। आप घर में झाड़ू लगाइए, किसी मंदिर में लगाइए, दोनों में अंतर है। घर में लोग खिन्न मन से काम करता है, मंदिर में उत्साह से करता है। तो लोग कहता है कि बाद में पुण्य होगा। अरे उस समय जो खुशी मिल गई वही तो तुरंत पुण्य हो गया उसको। तो शरीर से खटिएगा, सेवा करिएगा तो शरीर पवित्र, तन पवित्र होगा, तन से सेवा करिएगा। मन से सेवा करिएगा, मन पवित्र होगा। धन अर्पण करके सेवा कीजिएगा तो धन पवित्र होगा। तीनों तरह से सेवा करनी चाहिए। नहीं कुछ जान तो सेवा ठान, सेवा में लग जाइए, आपकी सुमति जरूर चेंज होगी। लगन भी लगेगा, वैराग भी होगा, ध्यान में मन भी लगेगा। सेवा भाव छोड़ दीजिएगा तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और सत्संग मंदिर में आना भी सेवा है। बता चुका हूँ
कि ग्रामीण मंदिर है तो दैनिक और साप्ताहिक दोनों में आदमी को भाग लेना चाहिए। और तब किनके विचार से किनके अंदर में क्या ज्ञान खुल जाएगा ये कोई नहीं जानता है, और किस बच्चे किस व्यक्ति के जीवन में पुण्य का घड़ा भर गया है, संस्कार फलित होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ आने से सब भेद खुलेगा। इसीलिए जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाए और वहाँ के विचारों को सुने, जीवन में उतारे, स्वयं जुड़े, बाल बच्चों को जोड़े और समाज में मिल करके रहे। जिद्दीपन छोड़ दें कि हमारी ही बात सब कोई माने, सबकी भावना का कदर करें, तो इससे आपको टेंशन कम रहेगा। और सहनशील नहीं बनिएगा और क्षमा का भाव नहीं रखिएगा तो फिर ध्यान में मन नहीं लगेगा। हर आदमी चाहिएगा बदला लेने के लिए, दुनिया में तो सब किस्म का आदमी है, तो फिर टेंशन बढ़ेगा तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। कोई कुछ किया उसको उतना ही बुद्धि समझ करके इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। अरे गलत तो अपना संस्कार से करता है। राह चलते कोई साधु को प्रणाम करता है तो प्रणाम करने से साधु कोई बहुत साधु नहीं हो गया, लेकिन उसके घर का संस्कार बताया उस बच्चे का कि माँ बाप ने इसे शिक्षा दिया कि नहीं, कोई है बुजुर्ग आदमी प्रणम्य व्यक्ति तो उसको नमस्कार करो। तो हर आदमी अपने संस्कार से ही जीता है। और सबका टैली वो करता है तो मिक्स होते रहता है समाज में। मिलने का तो आपका जो खास संतान है, आपके कोख से जन्म लिया, उसका भी विचार नहीं मिल सकता है। अब पड़ोसी का दूसरे की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जीना है तो समाज में ही ना। तो एक दूसरे की भावना को कदर करके और जीवन का जो मेन मकसद है वो पूरा कर लेना है। जब जाइएगा भगवान के पास ये नहीं पूछेगा कि दुनिया में गए तो कितना आदमी किससे झगड़ा किए, किससे दोस्ती थी, कितना ज़मीन कमाए, कितना मकान बनाए, क्या क्या दुख था, क्या क्या सुख था, कुछ नहीं पूछेगा। एक ही बात पूछेगा कितना झमेला के बावजूद कुछ नाम लिया कि नहीं मेरा। झमेला सबके जीवन में है। आखिर भेजे थे इधर, जिंदगी जो करोड़ों का दिया था, करोड़ों रुपये में कोई खरीद सकता है वो सांस? तो इसका क्या सदुपयोग किया? एक बार नाम लिया है तो सावसी है बेटा, वो तुम्हारे लिए स्थान है। और नाम नहीं लिया तो उसके अनुरूप फिर निर्णय दूसरा उनको करना पड़ेगा। तो यही सब बातों को समझाने के लिए यहाँ 2 दिवस टाइम का सत्संग हुआ। 2 दिवसीय भी कह सकते हैं, कल का अगला दिन था, आज का अगला दिन। और प्रमोद जी सिर्फ हमारे इस गांव में और इसके घर में आने की खुशी में हुआ है, ऐसा कोई विशेष आयोजन नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि जाएंगे तो हमको प्रवचन करना पड़ेगा, मतलब ऐसा होने लिखा था। लेकिन एक बात ध्यान में थे कि जहाँ रुकेंगे अच्छे जगह में रुकेंगे और जो होने का है वो फिक्स है। तो आप लोगों को दर्शन उन्होंने फिक्स लिखा था, इसलिए इस गाँव में आए और आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आयोजक को धन्यवाद और यहाँ जो सुनने के लिए आए दोनों को धन्यवाद। और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले ऐसी मैं कामना करता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।